हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे परसेंटेज के कोई मैथ्स कुछ क्वेश्चन जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड b इक्वल टू x% ऑफ a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं देखूं 80% ऑफ a, यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू b इंटू मैं 50%। ठीक है, अगर यहाँ से a और b की वैल्यू निकालता हूँ, मैं रेशो निकालूँ यानी a अनुपात b, तो क्या हो जाएगा आपका 5/8। आगे कहता है b जो दे रखा है, b के बराबर दे रखा है आपका x% इंटू में a। ठीक है, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, b की जगह 8 और परसेंटेज हटाने के लिए अपन मैं 100 इंटू में a की जगह रखता हूं 5। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 5 से तो 20, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 160। ठीक है, और x की वैल्यू पूछो तो 160 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30% ऑफ m इज द सेम एज 20% ऑफ n, देन m रेशो n इज इक्वल टू, यानी इसमें m और रेशो n का अनुपात ज्ञान करना है। ठीक है, m और n का अनुपात ज्ञान करना है, यानी 30% ऑफ m, अब मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा नहीं तो सीधे n इक्वल टू 20n% में। ठीक है, यहाँ से अगर हम m बटे में n निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका 2/3, क्योंकि परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा और 0 से 0 कटेगा 2/3, तो m रेशो n आपका हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इफ़ द इनकम ऑफ राम, ठीक है, इज 12.5% मोर देन डेट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन डेट ऑफ राम बाय, यानी राम की इनकम जो है 12.5% ज़्यादा दे रखी है किससे, श्याम से। अगर मैं इसको 12.5% को मैं लिखूं अनुपात में तो आपका हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो यानी 1 ज़्यादा दे रखी है किससे, 8 से। तो श्याम की अगर मैं निकालता हूँ अनुपात 8 आ जाएगा, तो राम का कितना हो जाएगा आपका 9, 1 तो ज़्यादा है। अब इन्होंने पूछा श्याम राम से कितना कम है, कितना परसेंट कम है, यानी कितना कम है, श्याम 1 कम है राम से, तो 1 कम है और राम कितना है 9 गुना में 100। परसेंटेज निकालने के लिए अगर इसका डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 11/9%, यानी फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज what % ऑफ अ डे, यानी 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा। यानी अगर मैं इसको 1 घंटा 45 मिनट को पूरे मिनट में कन्वर्ट करूं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो टोटल मिनट कितने हो जाएंगे 105। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, लेकिन मैं तो मिनट में निकाल रहा हूँ, तो 24 को और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिनट में आ जाएगी, और गुना में 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना आंसर। तो इसे डिवाइड करूँगा मैं 20 से तो 5 और ये आपका 3, फर्दर इसको डिवाइड करूँगा तो आपका आ जाएगा ये 35, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 135 डिवाइड बाय 24। अब अगर इसको डिवाइड करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7.291%, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी में तो खासकर पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन परसेंट के ज़्यादातर ही। आपके रेशो में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू। देखिए इस क्वेश्चन को आने से पहले एक चीज़ बताऊंगा आपको। सपोज आपको ए रेशो बी बराबर दे रखा है आपको 4:5 मान लीजिए, और बी बराबर दे रखा है आपको सी यानी 3:2। तो इस टाइप को सोल्व करने रेशो क्या करते हैं,
मैं आपको तरीका बताता हूँ, A रेशो B रेशो C। तो अब क्या करिए, सीधे से ऐसे लिख लीजिए, ऐसे यहाँ 4 यहाँ पे 5 और सेम यहाँ पे नहीं लिख लीजिए 3 और ये 2। अब क्या करिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपस में, 2 पंजे 10, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, तो 15, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, 4 3 जा 12। ठीक है, ये आपका रेशो आ गया, ये A रेशो B आ गया आपका। ठीक है, सेम इस क्वेश्चन में देखिए 30% ऑफ A इक्वल टू 0.25 B, यानी 30% ऑफ A यानी 3/10 A, और ये B आ का आपका 1/4 हो जाएगा B। ठीक है, तो यहाँ से A और B का अगर रेशो निकालूंगा मैं, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको 5 और ये 2, तो क्या आ जाएगा आपका 5/6 आ जाएगा। सेम अगर यहाँ देखेंगे तो आपका 0.25% ऑफ B, सॉरी परसेंट नहीं है, 0.25 इक्वल टू 1/5 ऑफ C, यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो 1/4 हो जाएगा, तो यानी B इंटू 1/4 इक्वल टू 1/5 C, और ये आ जाएगा आपका B/C कितना आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, तो मैं इसको सेम वैसे लिख लेता हूँ, रेशो B रेशो C, तो ये हो जाएगा 5 6 और ये हो जाएगा 4 5। अब मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई इनको आपस में, पहले इन दोनों करेंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा 30, फिर इन दोनों करेंगे आपस में तो 24, फिर करेंगे इनको तो यानी 20। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करता हूँ मैं तो आ जाएगा आपका 10 रेशो 12 रेशो 15, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ देखिए, हमें करना क्या है, यहाँ पे भी बी दे रखा है और यहाँ भी बी दे रखा है, तो हमें दोनों जगह बी को इक्वल करना है। अब चाहे आप इस तरीके से कर दिए या मैं दूसरा तरीका बताऊँ उस तरीके से कर लीजिए। देखिए 5/6 है या 4/5 है, अगर बी को दोनों तरफ बराबर करूँगा तो यहाँ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं 12 बना देता हूँ 2 यानी 5 यानी 10/12, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें दोनों जगह b को बराबर करना है। तो 12 ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 15। तो अगेन a रेशो b आपका क्या आ जाएगा, a आ गया आपका 10, b आपका दोनों तो बराबर हो 12 हो जाएगा, और c आपका हो जाएगा 15। अगेन दोनों सेम आ गया, ठीक है ना, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन देखिए 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी, देन 2a माइनस 3b डिवाइड अपॉन में a प्लस में b निकालना है आपका। तो 40 अपॉन में 100 यानी आपका हो जाएगा a प्लस बी, 60 अपॉन में 100 आपका हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ से मैं डिवाइड 2 से कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 और ये 3, तो 2a प्लस में 2b बराबर 3a माइनस में 3b। अब अगर मैं वैल्यू यहाँ से इनकी बोल निकालता हूँ वैल्यू, तो आपका ये आ जाएगा आपका 5b बराबर 1a, यानी a अपॉन b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 अपॉन में 1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, हमें ये निकालना है 2a माइनस में 3b अपॉन में 3b अपॉन में a प्लस b। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन में, और ये 6 हो जाएगा, तो पा जाएगा 10 माइनस में 3 अपॉन में 6, यानी आपका जाएगा 7/6। ठीक है, तो 7/6 यानी ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए द इनकम ऑफ C इज 20% मोर देन B's एंड द इनकम ऑफ B इज 20% मोर देन A's। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज C's इनकम मोर देन A's। ठीक है, यानी C की जो आय है B के आय से कितना परसेंट अधिक है ये निकालना है आपको। तो हमें दे के रखा है 20% ऑफ, यानी अगर मैं B की मान लेता हूँ मैं 100, तो C कितना हो जाएगा 120%, यानी 20% एक्स्ट्रा देगा ना B से, और यहाँ पर B के जगह लिखे A से 25% ज़्यादा, यानी B यहाँ पर निकालता हूँ तो 125, A की कितनी हो जाएगी आपकी 100। तो अगर मैं इसे रेशो में लेता हूँ तो 5 6 और ये भी 5,
और ये भी 6, ये आ जाएगा आपका 4। तो देखिए b यहाँ पर दोनों तरफ बराबर है, तो सीधे से A/B/C कितना आ जाएगा आपका, A आ जाएगा आपका 4, B आ जाएगा आपका 5 और C आ जाएगा आपका 6। पूछा क्या है, जो आपकी C क्या है, A से कितनी अधिक, यानी C कितना अधिक है, 2 अधिक है A से, तो 2/4 A से निकाला ना मैं, इंटू में 100, तो 2 से 2 डिवाइड कर, यानी ये आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, तो आपका 50 यानी B आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर 540 देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज, यानी एक स्कूल में 70% क्या है, लड़कियां हैं, हमें बॉयज़ का दे रखा है 540। अगर 100% किसी स्कूल में मान लेता हूँ मैं, तो इसमें आपको 70% आपकी गर्ल्स दे रखी हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे आपको 30%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 540, यानी 30% की वैल्यू दे रखी है हमें 540, और निकालना क्या हमें, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा 540 डिवाइड बाई 30 इंटू में 100। अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 का 3, यानी ये आके आपका 1800। ठीक है, तो 18 यानी C आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, यानी अगर मैं थर्ड नंबर को मान लूँ, मैं 3 नंबर हैं, थर्ड नंबर को मान लो मैं 100% मानता हूँ, 100 मान लेता हूँ, तो 2 नंबर से रिस्पेक्टिवली, यानी सेकंड नंबर यानी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, कितना कम है 25%, यानी फर्स्ट नंबर जो है 75 और सेकंड नंबर कितना कम है 20, यानी 80 हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, अब पूछ रखा है व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर कितना 75 और सेकंड नंबर कितना आपका 80 इंटू 100। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 4 और ये आपका 20 और ये 5, तो ये हो जाएगा 55 25 500, यानी 375 डिवाइड बाय 4। अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ, 4 9 36 और 4 3 12, यानी 3/4। ये आपका दे रखा नहीं, हाँ ये डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, यानी 2 नंबर हैं, उनका क्या कर रखा है इन्होंने, डिफरेंस दे रखा है किसके बराबर 45%, किसके, उनके सम के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर, अगर मैं इसको अनुपात में निकालना तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 9/20 a प्लस बी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 20 का, तो 20a माइनस में 20b, ये 9 अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9a प्लस में 9b। अब मैं a को इधर ले जाता हूँ, b को इधर ले जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा 11a और ये हो जाएगा आपका 29b। तो a अपॉन b कितना हो जाएगा आपका 29/11, ये आप कह सकते हैं 29/11। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज डेट ऑफ y एंड y हैज़ 50% मोर मनी देन डेट ऑफ z। इफ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज ₹220, देन द मनी विच y हैज़। ठीक है, यानी x के पास y से दुगना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपये का औसत 220 रुपये है, तो y के पास कितना रुपया होगा, यानी x बोल रहा है ट्वाइस ऑफ z, यानी y कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और y है आपका 50% मोर देन, यानी y है आपका जो 50% मोर देन हो जाएगा किससे, z से, तो z 100 हो जाएगा, यानी रेशो में निकालें तो 3 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही अपना जो मैंने अभी आगे बताया था, पीछे बताया था आपको, 2 1 और ये 3 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 3 1 कम 3 और ये 6। ठीक है, अब आगे क्या बोल रखा है, इनका एवरेज, यानी 6x मान ले तो मानो, फिर 3x
प्लस में 2x अपॉन में इनका एवरेज हो जाएगा 3, एवरेज निकालने में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा आपका 220, तो हो जाएगा आपका 11x 660, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 11 से 20 60। पूछा क्या है, तो मनी यानी y के पास कितने पैसे हैं, y कितना हमारा 3 है, तो y आ जाएगा आपका 3 इंटू में 60 यानी 180, तो 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी ए दे रखा है हमें 40% अधिक बी से, अगर बी को मैं 100% मान दो तो ए कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। आगे बोल रखा है बी जो है वो सी से 25% अधिक है, यानी सी 100 मानता हूँ तो बी 125 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूँ 7 और ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो दोनों जगह देखो आपका जो है रेशो बी का जो है बराबर है, तो ए कितना हो जाएगा, ए रेशो आपका हो जाएगा 7, बी हो जाएगा आपका 5 और सी आपका हो जाएगा 4। इन्होंने बोला है सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी सी कितना 4, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी एंड बी सैलरी इज 25% मोर देन सी सैलरी, देन सी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ मोर देन ए सैलरी। यानी अगर बी की मान लो मैं बी की मानता हूँ मैंने 100, तो ए कितना हो जाएगा 40, यानी बी का 40% बोल रखा है ना सीधा सीधा। और यहाँ अगर बी मान लो मैं सी 100 मानता हूँ तो बी कितना हो जाएगा 125, क्योंकि इन्होंने 25% मोर बोल रखी है सी से। अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करता हूँ तो बी से 2:5 और ये हो जाएगा आपका 5:4, 25 से डिवाइड करूँगा तो देखिए रेशो तो बराबर आ गया, यानी ए रेशो बी रेशो सी, यानी ये आ जाएगा ओवर 2, ये 5 और ये 4, क्योंकि दोनों तो बराबर है 5। अब बोला है सी सैलरीज हाउ मच परसेंटेज मोर ऑफ ए सैलरी, यानी सी कितना है 4 और ए कितना 2, यानी 2 ज़्यादा है किससे, ए की सैलरी से, इंटू में 100, 2 से 2 कट जाएगा 100, यानी आपका 100% आ जाएगा, ठीक है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका, एक तो फॉर्मूला होता है सिंपल इसका, ए प्लस बी और ये प्लस माइनस आपका ए इंटू बी डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो देखिए पहले बोल रहा है 20%, यानी 20% बढ़ गया यानी इंक्रीज हुआ, फिर बोला 10% घट गया यानी 10 घट गया है, फिर प्लस माइनस यानी, ठीक है, जो घटा है कितना 20 बढ़ गया और घटा कितना है 10 घट गया, ठीक है, बटे में 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा 10, अब इसको मैं करूँगा तो 200 हो जाएगा, यानी माइनस का 200 अपॉन में 100, तो कट गया तो आ जाए 2, यानी 8 आपका क्या आ जाएगा प्लस में आया, तो यानी ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, माइनस में अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका प्लस में आया। दूसरा तरीका, आप मान लो 20% है तो 20% कितना होता है 1/5, तो यानी 5 की चीज़ 6 में हो गई, मतलब जो पहले 5 था वो 6 हो गया, और 10% यानी कितना होता है आपका 1/10, यानी 10 की जो है 9 हो गया।
अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 9 54। ठीक है, पहले जो चीज़ 50 थी अब वो 54 हो गई, यानी 4 बढ़ गया। और वो कितने बढ़ा, 50 पे इंटू में 100, इसे डिवाइड करेंगे यानी 2 यानी 8। ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। यानी 10 की चीज़ में 11 हो गई और 10 की चीज़ 9 में हो गई, अगेन 100 और ये 99। तो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। तो 1 कम हुआ है किस पे, 100 पे, उनमें 100, यानी -1 के क्या वो डिक्रीज हो गया। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना, अगर माइनस में जा रहा है तो डिक्रीज होगा और प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, द नंबर ऑफ सो ऑफ 10 इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। द ओरिजिनल नंबर इज, यानी जो नंबर पहले 10 था वो 9 हो रहा है, फिर जो नंबर 10 था वो 11 हो रहा है। यानी अगर से करूँगा तो 100 और ये 99। ठीक है, यानी कम कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है, और 1 की वैल्यू हमें देखी है 50। बोल रहा है द नंबर ऑफ 10 इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो यानी 1 की वैल्यू 50 दे रखी है, हमें निकालना क्या ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है 100, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 50 इंटू में 100 इक्वल टू 5000। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, अगली वीडियो मिलते हैं। चलिए।